स्वागत आप सभी का गुरुदेव मैथ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर अपने कंपटीशन मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें अपना टॉपिक चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति के कुछ वीडियोस जो हैं अपने पीछे अपलोड कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं, क्लासें नहीं देखी है, तो वो क्लासें आप ज़रूर कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद ये वीडियो देखिए। जो भी वीडियो अपलोड करते हैं, जो भी क्लास लगाई जाती है, उसे आपको कंप्लीट देखना है, ठीक है, स्किप नहीं करना है। कंप्लीट देखोगे तो सारी की सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। पिछली क्लास तक हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। आगे के जो क्वेश्चन बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं, उनमें से कुछ क्वेश्चन जो है वो आज की क्लास में करेंगे। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। देखिए क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन लेते हैं आज की क्लास का। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन साथ में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यदि 2 cos स्क्वायर थीटा 2 ब्रैकेट में दे रखा है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर है 1 के, ठीक है, जहाँ थीटा जो है वो धनात्मक न्यून कोण है, तो कोट थीटा किसके बराबर होगा। 2 ब्रैकेट में दे रखा है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो बराबर है 1 के। कैसे करेंगे, देखिए 2 गुणा में cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर किसके है, 1 के। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर किसके हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ से मैं इस 2 को भाग लगा सकता हूँ, तो कितना हो जाएगा, 1/2, ठीक है, 1/2, ठीक है। हमने बेसिक में पढ़ा है, बेसिक जो क्लासें लगाई हैं उनमें हमने पढ़ा है कि जो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, ये cos 2 थीटा के बराबर होता है। cos 2 थीटा की ये वैल्यू होती है। या 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो बराबर होता है वो भी cos 2 थीटा के बराबर होता है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा वो भी cos 2 थीटा के बराबर होता है। तो ये जो फॉर्मूला है ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का, ठीक है। ये पॉइंट, बेसिक पॉइंट्स मैं थ्योरी की क्लास में बता चुका हूँ, तो वहाँ से आप वीडियो पीछे के जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको वीडियो सारी मिल जाएंगी। इसे मैं लिख सकता हूँ 1/2 के बराबर, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि cos 2 थीटा का मान जो है वो 1/2 है। cos का मान 1/2 कब आता है, cos का मान 1/2 कब होता है, जब cos का मान 1/2 कब होता है, जब साइन 30 पे होता है, तो cos कितने पे होगा, 60 पे, यानी कि 60 डिग्री पर कितना हो गया, 60 डिग्री पर कितना हो गया, 1/2, यानी कि थीटा की जगह 2 थीटा की जगह क्या है, 2 थीटा की जगह कितना है, 60 डिग्री, यानी कि जो कोण है वो कितना है, 60 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 2 से भाग लगा देंगे 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ से हमें थीटा का पता लग गया। अब क्वेश्चन में अपने को जो भी पूछा है वो निकाल लेते हैं। कोट थीटा किसके बराबर है, यानी कि कोट 30 डिग्री किसके बराबर है, कोट 30 यानी tan 60 के बराबर। tan 60 का मान कितना होता है, √3, ठीक है। तो √3 इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। कोट 30 डिग्री किसके बराबर होता है, √3 के बराबर होता है। ये इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और बेसिक जो कंसेप्ट है वो आपका सारा क्लियर होना चाहिए। बाकी क्वेश्चन में इतना ज़्यादा कुछ लेवल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, यदि √3 tan थीटा बराबर है 3 sin थीटा के, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा। √3 tan थीटा बराबर है 3 sin थीटा के। √3 tan थीटा जो है वो बराबर है 3 sin थीटा cos 3 sin थीटा के बराबर है, 3 sin थीटा के बराबर है, ठीक है। तो अपने को जो बताना है वो बताना है साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे √3 tan थीटा दे रखा है, यहाँ दे रखा है 3 sin थीटा। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, √3 गुणा में sin थीटा अपॉन cos थीटा। tan थीटा को मैं sin अपॉन cos लिख सकता हूँ। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, √3 गुणा √3 इंटू में sin थीटा, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। 3 को √3 गुणा √3 लिख सकता हूँ, फिर √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, ये sin थीटा से sin थीटा कैंसिल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, जो ये क्या हो जाएगा, 1 बराबर किसके आ जाएगा, √3 cos थीटा, ठीक है। या मैं लिख सकता हूँ कि जो cos थीटा होगा वो 1/√3 हो जाएगा, cos थीटा जो होगा वो 1/√3 हो जाएगा। यहाँ से अब एक तरीका क्या हो सकता है इसे सोल्व करने का। अब अपने को चाहिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा।
कोस थीटा का मान 1/√3 है, तो कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा 1/3। दोनों तरफ स्क्वायर कर दी तो कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा 1/3। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये दे रखा है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, आगे क्या दे रखा है माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, तो ये कितना हो जाएगा -2 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है 1/3, तो 1 माइनस 2 गुणा में 1/3। एलसीएम लेके सोल्व कर दिया, 3 माइनस 2 कितना हो गया 1/3, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। एक तो तरीका हो गया ये, या फिर आप और कैसे सोल्व कर सकते हो, कोस थीटा जो होता है, कोस थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, कोस थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है आधार बटे में कर्ण के बराबर होता है। कोस थीटा किसके बराबर होता है आधार बटे में कर्ण, तो यहाँ से अपने को लंब क्या मिल जाएगा, लंब जो है वो कितना मिल जाएगा 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 2 का √2। ठीक है, तो लंब भी मिल गया, आधार कर्ण और लंब अपने पास तीनों हैं, तो अपने ये बता सकते हैं कि साइन का क्या मान होगा, कोस का मान क्या होगा, तो वहाँ से भी आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, ये एक दूसरा तरीका हो गया। ठीक है, दोनों तरीके हो गए, 2 तरीक़ों से आप इसे सोल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन को करने के कई से तरीके हो सकते हैं। ठीक है, जो आपको अच्छा लगता है वो तरीका आप यूज़ कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन है वो दे रखा है, यदि साइन a प्लस बी बराबर है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो साइन 75 डिग्री का मान क्या होगा। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला दे रखा है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, आपको बताना है कि साइन 75 डिग्री का मान क्या होगा। ये तो मैं बेसिक से सोल्व करवा चुका हूँ। ठीक है, पीछे की बेसिक क्लासें हैं उनमें आप देख सकते हो। एक बार मैं इसे फिर से बता देता हूँ कि साइन a प्लस बी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, और साइन 75 डिग्री को कैसे लिखेंगे, यानी कि साइन a प्लस बी बराबर किसके हो गया, साइन a प्लस बी जो है वो बराबर हो गया साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। यहाँ से a प्लस बी, अब हमें चाहिए साइन 75 डिग्री का मान, साइन 75 डिग्री का मान। ठीक है, और 75 डिग्री जो है मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ साइन 45 प्लस 30 डिग्री, या 30 प्लस 45 डिग्री, ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ से a का मान कितना आ गया 45 और b का मान कितना आ गया 30। ठीक है, देखो साइन 75 डिग्री बराबर साइन a, यानी कि साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2। ठीक है, इंटू में कोस b, कोस 30 का मान साइन 60 के बराबर √3/2, प्लस कोस a का मान, कोस 45 का मान, कोस 45 का मान 1/√2, इंटू में साइन b, साइन 30 का मान, साइन 30 का मान 1/2। ठीक है, साइन 75 डिग्री बराबर एलसीएम कितना आ गया 2√2, एलसीएम आ गया, यहाँ भी 2√2, तो ये बच गया √3 और ये +1, √3 +1, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप इसे और भी सोल्व कर सकते हो। अब आपको देखना है कि क्वेश्चन में आपको कैसे दे रखा है। क्वेश्चन में इसी तरीके से दे रखा है √3 + 1 अपॉन में 2√2, ये इसका आंसर हो जाएगा। थ्योरी की क्लास में आप जाकर देख सकते हो, वहाँ भी मैंने सोल्व करवाया है, एक बार फिर से करवा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, यदि कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर है टेन स्क्वायर बीटा के, तो हमें बताना है कोस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा किसके बराबर होगा। कोस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा किसके बराबर होगा। क्वेश्चन में दे रखा है कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा जो है वो टेन स्क्वायर बीटा के बराबर है, और हमें बताना है कोस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा जो होगा वो किसके बराबर होगा। ठीक है, कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा टेन स्क्वायर बीटा, कोस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा किसके बराबर होगा। ठीक है, यहाँ से आप इसे कैसे सोल्व करोगे, देखो कोस और सेक में रिलेशन होता है, टेन में भी सेक के साथ रिलेशन होता है।
कोस का टेन के साथ भी रिलेशन होता है और सेक के साथ में भी रिलेशन होता है। तो आपको अप्रोच लगानी है कि सही अप्रोच क्या लगा सकते हो, आप जल्दी कैसे सोल्व कर सकते हो। देखो जल्दी कैसे कर सकते हो, देखो यहाँ से टेन स्क्वायर बी है, टेन स्क्वायर बी अगर मैं दोनों साइड एक एक जोड़ देता हूँ तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस एक मैंने जोड़ दिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, इधर भी एक जोड़ दिया तो टेन 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा। ठीक है, दोनों तरफ क्या किया है, एक जोड़ा है, कोस स्क्वायर अल्फ़ा यहाँ पे एक जोड़ दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा। ये इधर आके माइनस हो जाएगा तो वही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार ये किया है, यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा किसके बराबर होगा, कोस स्क्वायर अल्फ़ा के। ये क्या है कोस स्क्वायर अल्फ़ा, तो 2 कोस स्क्वायर अल्फ़ा 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा सेक स्क्वायर बीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है और जो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है वो बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। ठीक है, ये पॉइंट बेसिक है, ये आपको याद होने चाहिए। यहाँ से अब यहाँ से अपने को क्या चाहिए, कोस स्क्वायर बीटा। देखो अपने को ये सोल्व करना है। ठीक है, इसका मान बताना है, तो मैं इसे थोड़ा और भी छोटा लिख सकता हूँ, और भी छोटा लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर बी है। ठीक है, अब देखो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, 2 कोस स्क्वायर अल्फ़ा बराबर 1 अपॉन में सेक स्क्वायर बी, 1 अपॉन में कोस स्क्वायर बी। ठीक है, कोस स्क्वायर बी। ठीक है, सेक स्क्वायर बीटा को 1 अपॉन में कोस स्क्वायर बीटा लिख सकता हूँ। अब कोस स्क्वायर बीटा चाहिए, कोस स्क्वायर बीटा चाहिए तो क्या इसे उल्टा कर दूंगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 2 कोस स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, यानी कि कोस स्क्वायर बीटा का मान हमें पता लग गया। अब साइन स्क्वायर बीटा का मान या तो यहाँ से निकाल लीजिए या फिर आप डायरेक्ट इसे भी छोटा कर सकते हो। या तो कोस स्क्वायर बीटा का मान कैसे निकाल सकते हो, कोस स्क्वायर बीटा यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, यानी कि साइन का मान भी निकल जाएगा। या फिर आप इसे छोटा कर सकते हो, कैसे, साइन स्क्वायर बीटा इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा, कोस स्क्वायर बीटा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा। ठीक है, तो ये हो गया कोस स्क्वायर बीटा माइनस प्लस ये हो गया कोस स्क्वायर बीटा। ये माइनस यहाँ से गुणा होगा तो माइनस 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 प्लस। ठीक है, तो क्या हो गया 2 कोस स्क्वायर बीटा माइनस 1। ठीक है, यानी कि अब अपने को मान किसका निकालना है, इसका। इसी को तो आगे सोल्व करते हैं। अरे इसका मान चाहिए, यहाँ से कोस स्क्वायर बीटा का मान पता है तो 2 कोस स्क्वायर बीटा का मान कितना हो जाएगा, 2 कोस स्क्वायर बीटा, यानी कि दोनों साइड 2 का गुणा किया है, ऊपर 2 का गुणा करूंगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये किसके बराबर जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फा। या फिर आप इसे 2 को डायरेक्ट यहाँ लिख के आ सकते हो, यानी कि 2 कोस स्क्वायर बीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कोस स्क्वायर अल्फा। यहाँ क्या है, यहाँ क्या दे रखा है 2 कोस स्क्वायर बीटा, इसकी जगह 1 अपॉन में 1 अपॉन कोस स्क्वायर अल्फा और माइनस में 1 दे रखा है। यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद आप इसे कैसे सोल्व कर सकते हो, यहाँ से एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम लेके कितना हो जाएगा, एलसीएम लेके ये हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन में कोस स्क्वायर अल्फा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा जो होता है वो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, यानी कि ये किसके बराबर होगा, साइन स्क्वायर अल्फा के बराबर होगा बटे में कोस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन अपॉन में कोस किसके बराबर हो गया, टेन स्क्वायर, और कोण जो है वो क्या है, अल्फा। ठीक है, तो टेन स्क्वायर अल्फा, इसका मान आ गया टेन स्क्वायर अल्फा, इसका मान टेन स्क्वायर बीटा के बराबर है, तो इसका मान किसके बराबर आ जाएगा, इसका मान किसके बराबर आ जाएगा, टेन स्क्वायर अल्फा, टेन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन और आंसर जो है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, यदि ए जो है ए 0 डिग्री से बड़ा है लेकिन 90 डिग्री से छोटा है, तो टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए को सेक स्क्वायर ए का मान क्या होगा। टेन स्क्वायर ए यानी कि ए की जगह आप थीटा भी मान सकते हो, बोलने में आसान रहेगा। टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, थीटा लो या ए लो, कोण तो लेना ही है। ठीक है, सेक। ठीक है, अब इसे कैसे सोल्व करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है।
टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है, सेक स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। ऑप्शन जो है वो आपको दे रखे हैं 0, 1, 2 और -2, ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं। सोल्व करना है, कैसे करेंगे सोल्व? देखो, या तो आप इसे देखो, टेन है, कोट है, सेक है और कोसेक है। देखो सेक को मैं टेन में लेके जा सकता हूँ, ठीक है, टेन को मैं सेक में लेके जा सकता हूँ, 1 + टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा को मैं कोट स्क्वायर थीटा में लेके जा सकता हूँ, या फिर कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। जो कोसेक स्क्वायर थीटा होता है वो होता है 1 + कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है, या फिर सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + टेन स्क्वायर थीटा। तो आप वैसे भी कर सकते हो, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। टेन और कोट के अलग अलग मान भी लिख सकते हो, तो आपको जैसे अच्छा लगता है आप वैसे कर सकते हो। देखो पहला तरीका कौन सा करते हैं, जैसे अपने ऐसे कर लेते हैं, मान लेते हैं मैं ऐसा कर लेता हूँ, ठीक है, टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक है, माइनस, अब मैं यहाँ से टेन बना सकता हूँ, कैसे? सेक स्क्वायर जो होगा वो 1 + टेन स्क्वायर ए होगा, 1 + टेन स्क्वायर ए होगा, ठीक है। और जो कोसेक स्क्वायर ए होता है, कोसेक स्क्वायर होता है वो होता है 1 + कोट स्क्वायर ए, 1 + कोट स्क्वायर ए, ठीक है, ये होगा। यहाँ से अब आप यहाँ से आगे इसे सोल्व कर सकते हो, कैसे सोल्व कर सकते हो? देखो, टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए माइनस, इसे मैं अंदर सोल्व कर देता हूँ, कितना हो जाएगा? 1, सारे के सारे प्लस होंगे लेकिन बाहर माइनस है तो सारे के सारे माइनस कर देगा ये, ठीक है। 1 - टेन स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, ठीक है, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, ठीक है, फिर इसका आपस में कितना हो जाएगा? टेन स्क्वायर ए कोट स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए कोट स्क्वायर ए किसके बराबर होगा? 1 के। एक बार लिख देता हूँ मैं, टेन स्क्वायर ए कोट स्क्वायर ए, ठीक है। जो कोट थीटा होता है वो 1/tan थीटा होता है, tan थीटा 1/कोट थीटा होता है। तो जब आपस में ये गुणा होते हैं, ठीक है, आपस में जब गुणा होंगे तो किसके बराबर चले जाएंगे? 1 के बराबर, ठीक है। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए -1 माइनस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक है, ये हो जाएगा -1, ठीक है। तो ये कितने हो गए? -1 ये है, -1 ये है, ठीक है। यहाँ से क्या हो गया? ये प्लस का कितना है? टेन स्क्वायर है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ठीक है, ये भी क्या है? ये किसका आएगा? माइनस का आएगा, ठीक है। क्यों आएगा माइनस का? क्योंकि ये माइनस है बीच में, ठीक है, ये माइनस का है, माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये माइनस का, ये प्लस और माइनस ये कैंसिल हो गए, ठीक है। बचेगा क्या इसके अलावा? -1 और ये भी -1, तो उत्तर जो है इसका -2 आएगा, ठीक है। देखते हैं आंसर जो है इसका ऑप्शन में दे भी रखा है -2, ठीक है। तो ऑप्शन आप चेक कर लीजिए, या फिर आप इसे दूसरा तरीका करने का क्या है वो मैं बता चुका हूँ कि टेन को क्या लिखते हैं? साइन अपॉन कोस, साइन अपॉन कोस से करोगे तो भी आप इसे सोल्व कर सकते हो, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि अल्फा और बीटा धनात्मक न्यूनकोण है, साइन 4α - बीटा बराबर है 1 और कोस 2α + बीटा बराबर है 1/2, तो साइन α + 2 बीटा का मान क्या होगा? देख क्या रखा है? साइन 4α - बीटा बराबर है 1 के, साइन 4α - बीटा बराबर है 1 के, और कोस 2α + बीटा, कोस 2α + बीटा जो है वो बराबर दे रखा है 1/2 के, ठीक है। अब अपने को निकालना है, क्या निकालना है? साइन α + 2 बीटा, साइन α + 2 बीटा का मान। सिंपल सा क्वेश्चन है। कैसे? ये क्या होता है? पूरा कोण होता है, ठीक है, ये पूरा कोण है, यानी कि साइन किस कोण पे 1 होता है? साइन 90 डिग्री पे 1 होता है,
ठीक है, इसका मतलब 4 अल्फा माइनस बीटा तो 90 डिग्री के बराबर है, 90 डिग्री पे ही एक होता है। और जो 2 अल्फा प्लस बीटा, कोस जो है वो 1/2 कब होता है, कोस 1/2 कब होता है, कोस 1/2 कब होता है, जब 60 डिग्री पे हो। ठीक है, क्योंकि साइन 30 पे होता है, तो कोस कितने पे होगा, 60 डिग्री पे, यानी कि 2 अल्फा प्लस बीटा जो है वो 60 डिग्री है। ठीक है, यहाँ से अपने को क्या चाहिए, निकालना क्या है, अल्फ़ा और बीटा दोनों के मान चाहिए। 4 अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस, दोनों को जोड़ देता हूँ, 2 अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 90 और 60 कितने हो गए, 150। यहाँ से कितने हो गया, बी से बी कैंसिल हो गया, बचेगा क्या, 6 अल्फ़ा बराबर 150। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो गई, 25। 25 से 6 बार 150। ठीक है, तो अल्फ़ा का मान आ गया 25। अगर अल्फ़ा का मान 25 आ गया, अगर अल्फ़ा का मान 25 है, ठीक है, अगर अल्फ़ा का मान 25 है तो 25 गुणा में 2 कितना हो गया, 50। यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ बीटा का मान, अल्फ़ा का मान 25 है तो 25 गुणा में 2 50, 50 उधर जाके माइनस होगा, बचेगा कितना, 10। तो यहाँ से बीटा का मान कितना आ जाएगा, 10। ठीक है, जो बी कोण है उसका मान कितना आ जाएगा, 10। अल्फ़ा का मान 25 आ गया। अब निकालना है साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा का मान 25 प्लस 2 इंटू में बी का मान 10, 10 गुणा में 2 कितना हो गया, 20। ठीक है, कितना हो गया, साइन 45 डिग्री। साइन 45 का मान 1/√2 जो कोस 45 के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन था, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन जो है वो दे रखा है, यदि थीटा जो है वो धनात्मक न्यूनकोण है और कोसेक थीटा जो है वो बराबर है √3, तो कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा का मान क्या होगा, कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा का मान। जबकि दे क्या रखा है, कोसेक थीटा बराबर किसके, √3 के, तो कोसेक थीटा बराबर है √3 के। और पूछा है कोसेक थीटा, पूछा जो है वो पूछा है कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या करना है, कोट थीटा और कोसेक थीटा में आपको रिलेशन पता होना चाहिए। रिलेशन क्या होता है कोट और कोसेक में, कोसेक थीटा, कोसेक का स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, यही रिलेशन होता है। कोसेक और कोट में क्या रिलेशन होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। कोसेक थीटा का मान कितना है, √3, तो कोसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो गया 3 हो जाएगा। अब यहाँ से मान लिख सकते हैं, क्या लिख सकता हूँ मैं, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया 3, तो 3 बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोट स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर हो जाएगा, 3 माइनस 1 2, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कोट थीटा जो है वो √2 के बराबर होगा। कोट थीटा जो है वो किसके बराबर होगा, √2 के बराबर होगा। अगर कोट थीटा √2 के बराबर है तो अपने को पूछा क्या है, कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, कोट थीटा का मान √2 माइनस कोसेक थीटा का मान √3, तो √2 माइनस √3, ये इसका आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप ऑप्शन, इसमें शायद जो क्वेश्चन है बुक्स के अंदर, आप जिस बुक्स में देख रहे होंगे उसका मुझे पता नहीं, लेकिन जिस बुक से मैं सोल्व करवा रहा हूँ उसके अंदर इसके ऑप्शन जो है वो गलत दे रखे हैं, ऑप्शन इसमें मैच नहीं करता। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, यदि थीटा न्यूनकोण है और 4 कोस के थीटा माइनस 4 कोस थीटा प्लस 1 बराबर है 0 के, तो tan थीटा माइनस 15 का मान निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 4 कोस के थीटा माइनस 4 कोस थीटा प्लस 1, 4 कोस के थीटा माइनस 4 कोस थीटा प्लस 1 बराबर है 0 के। ठीक है, ये पढ़ चुके हैं कि ax² bx और c, क्या फॉर्मूला लगा देंगे श्रीधराचार्य से। अगर ये फॉर्मूला बहुत ही अच्छा है, इससे आप बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर सकते हो, ये इजी है। अगर आप कुछ टाइम इस पर प्रैक्टिस करते हो, कुछ टाइम तक आप इसके क्वेश्चन जो सोल्व करते हो, तो ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा। फॉर्मूला क्या है, -b प्लस माइनस
रूट में बी की स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, ये फॉर्मूला है, याद रखना है। b का मान कितना आ गया यहाँ से -4। ठीक है, a का मान कोस के थीटा के साथ में क्या है, तो a का मान कितना आ गया, b का मान -4, a का मान जो है वो हो जाएगा यहाँ से 4 और c का मान ये होता है, ठीक है, 1। ये अपने जब अलजेब्रा करेंगे तब आप वहाँ अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, यहाँ से जो मान निकलेगा, यहाँ से जो मान निकलेगा वो किसका निकलेगा, कोस थीटा का, यानी कि जो एक्स स्क्वायर है, जो एक्स है, इसी का मान निकलता है, कोस थीटा का मान निकल जाएगा। माइनस बी, पहले से ही माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर, बी का मान कितना है -4, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, -4, 4 कितना, 4 इंटू में 4 तो दे रखा है, 4 इंटू में ए का मान 4 इंटू में सी का मान 1, 4 गुणा में 4 कितना हो गया 16, तो ये हो जाएगा 0, तो इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बटे में कितना आ जाएगा 2a, तो मैं लिख सकता हूँ 4 + -0 बटे में 2 गुणा में a का मान कितना है, a का मान कितना है 4, तो मैं इसकी जगह 4 लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 8। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ 4 बटे में 8, 4 बटे में 8 का मतलब 1 बटे में 2। ठीक है, तो यहाँ से कोस थीटा का मान किसके बराबर आ गया, यहाँ से कोस थीटा आ गया 1 बटे में 2 के बराबर। अब अपने को क्या निकालना है, क्वेश्चन में अपने से क्या पूछा है, क्वेश्चन में अपने से पूछा है tan थीटा -15। अच्छा, कोस थीटा जो है, कोस थीटा जो है वो 1 बटे में 2 के बराबर है, तो थीटा जो है किस थीटा पर कोस थीटा का मान 1 बटे में 2 होता है, 60 डिग्री पर। 60 डिग्री पर क्या होता है, कोस थीटा 1 बटे में 2 के बराबर होता है। पूछा क्या है, tan थीटा -15 डिग्री। ठीक है, tan थीटा का मान कितना हो गया 60 -15 किसके बराबर हो गया, tan 45 डिग्री के बराबर, tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री का मान किसके बराबर होता है 1 के बराबर। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस ये श्रीधराचार्य का फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखना है, इस अप्रोच से आप जल्दी कर सकते हो, इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा आपको। ठीक है, समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में करोगे तो इस फॉर्मूले में ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लगता है। फॉर्मूला आप देखो, अगर आप इस पर बार बार प्रैक्टिस करोगे तो पूरा फॉर्मूला आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट कर सकते हो, इसे जल्दी कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, या फिर आप थीटा की वैल्यू से आप सोच सकते हो कि थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, लेकिन उसमें टाइम बहुत लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो आपको दे रखा है, r cos थीटा -√3, यदि r cos थीटा -√3 का होल स्क्वायर प्लस r sin थीटा -1 का होल स्क्वायर बराबर है 0 के, r tan थीटा प्लस sec थीटा बटे में r sec थीटा प्लस tan थीटा किसके बराबर होगा। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, r cos थीटा -√3, r cos थीटा -√3 का होल स्क्वायर प्लस में दे रखा है r sin थीटा r sin थीटा -1 r sin थीटा -1 का होल स्क्वायर बराबर है 0 के। ठीक है, देखिए आपको एक पॉइंट याद होना चाहिए, r sin थीटा -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दे रखा है। देखो, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक पॉइंट आपको अच्छे से याद होना चाहिए, वो पॉइंट क्या है। देखो, यहाँ से अगर आपको मैं ये कहूँ कि x² + y² बराबर है 0, यही तो है, चाहे कोई भी वैल्यू हो, x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर जो है बराबर है 0 के, तो आप ये बता सकते हो क्या कि x और y के मान क्या क्या होंगे, x का मान क्या होगा और y का मान क्या होगा। ठीक है, आप बता सकते हो x और y के मान क्या होंगे। थोड़ा सा सोचना है क्या होंगे, ये भी 0 के बराबर होगा, ये भी 0 के बराबर होगा। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि अगर आप x का मान कोई भी रखो, चाहे माइनस में रखो चाहे प्लस में रखो, अगर आपने इसका मान -1 भी रखा और इसका मान +1 रखा तो ये स्क्वायर होके 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो ये 2 के बराबर। ठीक है, ये केवल एक ही कंडीशन में बनेगा कि जब x भी 0 होगा और y भी 0 होगा, x भी 0 होगा और y भी 0 होगा, तभी ये संभव है कि x² + y² बराबर 0 होगा। क्यों, क्योंकि x का और y का चाहे आप धनात्मक मान रखें चाहे आप ऋणात्मक मान रखें, चाहे आप 1/2 रखेंगे तो 1/2 का होल स्क्वायर 1/4, y का मान आपने कुछ भी रखा तो भी 1/4 तो हो ही चुका है, बीच में प्लस है तो 1/4 से मान तो बड़ा ही आएगा, तो वो तो 0 से बड़ा ही है। तो 0 जब
निकलेगा जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान जो है वो 0 के बराबर है, तब एक ही कंडीशन बनती है कि x का मान भी 0 के बराबर होगा और y का मान भी 0 के बराबर होगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्यों होगा ये आप अच्छे से समझ चुके हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू अगर कुछ भी रखोगे तो वो स्क्वायर होके पॉजिटिव हो जाएगी, चाहे माइनस में रखो चाहे प्लस में रखो, ठीक है। कोई भी वैल्यू रखो वो पॉजिटिव हो जाएगी, वो 0 से बड़ा आ जाएगा। इसका मतलब इसके मान जो है वो 0 0 रखने पड़ेंगे। इसका भी 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। ये 0 प्लस 0 बराबर 0, ठीक है। तो इसे क्या रखना पड़ेगा, 0 ही रखना पड़ेगा। तो x का मान भी 0 और y का मान भी 0 रखना होगा। अब आगे कैसे सॉल्यूशन करना है, देखो ये क्या है, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 0, यानी कि ये भी 0 है और ये भी 0 है, दोनों 0 के बराबर है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ r कोस थीटा माइनस √3 बराबर 0, ठीक है। तो r कोस थीटा बराबर किसके होगा, √3 के। तो कोस थीटा बराबर किसके होगा, √3 बटे में r के, ठीक है। ये तो आ गया कोस थीटा का मान, ठीक है। आगे यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, r साइन थीटा माइनस 1, यहाँ से r साइन थीटा माइनस 1 भी किसके बराबर होगा, 0 के। r साइन थीटा माइनस 1 जो है वो भी किसके बराबर होगा, 0 के, ठीक है। तो r साइन थीटा माइनस 1 बराबर किसके होगा, 0 के। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि जो साइन थीटा आएगा, साइन थीटा बराबर किसके होगा, ये 1 हो जाएगा तो ये 1 बटे में r, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर किसके होगा, 1 बटे में r के, ठीक है। अब आपको जो क्वेश्चन में पूछा है वो निकालना है। यहाँ से आप r की वैल्यू निकाल सकते हो, r की वैल्यू निकाल सकते हो। जब कोस थीटा साइन थीटा दे रखे हैं तो r की वैल्यू आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो वो बता देता हूँ। देखो ये तरीके का क्वेश्चन जो है मैं पीछे करवा चुका हूँ, लेकिन फिर से एक बार बता देता हूँ कि इसका r का मान कैसे निकालना है। कोस थीटा है और साइन थीटा है, कोस और साइन में रिलेशन क्या होता है, अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो तो वो 1 के बराबर हो जाता है, ठीक है। यानी कि साइन और कोस दोनों खत्म हो जाएंगे। कैसे, कोस का थीटा का होल स्क्वायर कर दिया तो कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 3 बटे में r स्क्वायर, साइन थीटा का होल स्क्वायर कर दिया तो कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटे में r स्क्वायर। और इन दोनों को मैं अगर ऐड कर दूं जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 3 बटे में r स्क्वायर प्लस 1 बटे में r स्क्वायर, 3 बटे में r स्क्वायर प्लस 1 बटे में r स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 1 बराबर ये हो जाएगा r स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 और 1 4, तो r स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4, तो r का मान कितना आ जाएगा 2। रूट निकाल देंगे तो r का मान कितना आ जाएगा 2, ठीक है। प्लस माइनस दोनों आते हैं, r का मान क्या आता है, प्लस माइनस 2 दोनों आता है, ठीक है। यहाँ से r का मान 2 रखना है, क्यों, क्योंकि अगर मैं r का मान 2 रखूँगा तो कोस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, √3 बटे में 2। साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1 बटे में 2। और कोस थीटा √3 बटे में 2 कब होता है, 30 डिग्री पर, ठीक है। साइन थीटा जो है 1 बटे में 2 कब होता है, 30 डिग्री पर। यानी कि थीटा का मान जो है वो तो सेम है दोनों में, ठीक है। थीटा कितना है, 30 डिग्री। यहाँ से अपने को पता चल गया थीटा है 30 डिग्री। अब अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा है, r tan थीटा, r tan थीटा, tan थीटा क्या होगा, देखो tan थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, r का मान 2 हो गया, tan थीटा, tan 30 का मान कितना हो गया, 1 बटे में √3 प्लस 1 बटे में √3, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन में दे रखा है sec थीटा प्लस में sec थीटा, और sec थीटा कितना हो गया, sec 30 का मान कितना होगा, sec 30 डिग्री का मान कितना होगा, sec 30 का मान कितना हो जाएगा, जो sec 30 होगा वो किसका उल्टा होगा, cos 30 का, और cos 30 का मान कितना हो गया, 2 √3 बटे में 2, तो sec 30 का मान 2 बटे में √3, 2 बटे में √3, बटे में आपको दे रखा है r sec थीटा, r का मान 2, sec थीटा का मान कितना हो गया, 2 बटे में √3 प्लस tan थीटा का मान कितना हो गया, tan थीटा का मान हो गया, tan थीटा का मान 1 बटे में √3, तो ये कितना हो गया, √3, 2 और 2 4 बटे में √3, और ये कितना हो जाएगा, 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 बटे में √3, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 4 बटे में 5। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन है 181, इसके बाद 184। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा का मान किसके बराबर होगा। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, साइन थीटा माइनस 2 गुणा में साइन क्यूब थीटा और अपॉन में दे रखा है टू कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, तो इसका मान किसके बराबर होगा। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे करना है देखो, यहाँ से क्या है साइन थीटा और यहाँ भी साइन थीटा, तो दोनों में साइन थीटा कॉमन ले सकता हूँ, साइन थीटा कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक कॉमन आ चुका है तो सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। नीचे क्या बचेगा, नीचे देखो कोस थीटा कॉमन ले सकता हूँ, कोस थीटा कॉमन आ गया, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि कोस थीटा कॉमन ले लिया। अब बताओ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये किसके फॉर्मूले हैं, कोस 2 थीटा के फॉर्मूले हैं। यानी कि ये तीनों चारों जो फॉर्मूले हैं कोस थीटा के फॉर्मूले हैं, तो ये तो कोस 2 थीटा के बराबर होगा, कोस 2 थीटा, ये भी कोस 2 थीटा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। साइन अपॉन में कोस क्या होता है टेन थीटा, साइन थीटा अपॉन में क्या होता है कोस थीटा, साइन अपॉन में कोस जो होता है वो टेन थीटा के बराबर होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें पूछा था टेन थीटा, इसका मान ही पूछा था टेन थीटा के बराबर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो बेसिक थ्योरी है वो आप पीछे की क्लास में जाकर पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आज की क्लास में इतना ही, बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो अपने अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपके कुछ डाउट और कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आपके क्लियर हो पाए होंगे। बाकी के क्वेश्चन अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इसी तरह आगे के वीडियोज़ जो है वो अपलोड करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप रिवीजन करते रहिए। पीछे के वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर वो देख लीजिए, साथ साथ में रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप रिवीजन करें, और वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आप कुछ अच्छा सीख पाते हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।